मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम मशाइख व सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ी खुशी हासिल है आप तमाम हज़रात के जज्बात, ख्वाहिशात, तमन्नाएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वाबस्ता हैं। अल्लाह करीम हमेशा इस शहर को मरकज़ इश्क़ रसूल बनाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में क़यामत तक कोई गुस्ताख पैदा न फरमाए। जब तक जवानों में यह जज्बा बाकी रहेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी सी बड़ी आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। बस इसी बात पर रहो कि अपने बच्चों को जायदाद और प्रॉपर्टी ना दे सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इश्क़ रसूल जरूर दे देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विरासत में अपने बच्चे को मोहब्बत रसूल जरूर देकर जाना। कल को अगर तुम्हारा बच्चा फकीर भी रहा, दुनिया अगर उससे पूछे कि तेरे बाप ने क्या कमाया था और तेरे लिए क्या छोड़ा, तो तुम्हारा बच्चा शर्म से सर न झुकाए बल्कि सर उठाकर कहे मेरा बाप मुझे इश्क़ रसूल देकर गया है, मुझे मेरा बाप विरासत में मोहब्बत रसूल देकर गया है। इस बात पर बच्चों को फख्र करना भी सिखाओ, इसलिए कि हमारे पास फख्र करने वाली अगर कोई चीज है तो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर अगर फख्र ना करें तो फिर किस पर फख्र करें। हमारे पास अब बची कौन सी चीज है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा, यही दुनिया को आज भी खल रहा है। दुनिया इसी बात से परेशान भी है कि इन लोगों के पास सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, ये बहुत पीछे आ गए। इनसे हमारे से तो हुकूमत छीनी गई, हमारे से हर जगह की हुकूमतें, इख्तिदार, तख्त सबसे छीना गया, हमसे छीना गया। हम 700 साल तक यहाँ पर बराजमान रहे, स्पेन में 700 साल तक रहे, दुनिया के 3 बड़े बर्रे आजम पर हमारी हुकूमत जारी रही, लेकिन उन सारे ममालिक से हुकूमत इस्लाम को ख़त्म करके इन कुफ़ार और मुशरिकीन यहूद और नसारा ने हमें टुकड़ों में बांट दिया, फ़िरक़ों में बांट दिया। लेकिन उसके बावजूद आज दुनिया का सबसे पहला टारगेट भी हम ही हैं, जिसको 100 साल से ये लोग मार रहे हैं। हमारी इस जमात को पिछले 100 साल से मारा जा रहा है। फिलिस्तीन को तोड़ तोड़ करके रख दिया गया, शाम, इराक, यमन सब बर्बाद कर दिया गया, अफगान के टुकड़े टुकड़े हो गए। 100 साल से सुपर पावर ताकतें हमारे पीछे लगी हुई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक ताकतें
अगर दुश्मन अपना किसी को समझती हैं वो सिर्फ दाढ़ी वाले को, वो चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो कि अफ्रीका में हो, मुसलमान निशाने पर है, सब जगह निशाने पर है। कभी आपने सोचा कि जो बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, हमारे पास कोई ढंग की हुकूमत नहीं, लेकिन फिर क्यों हम निशाने पर हैं? दुनिया आज हमसे खौफजदा क्यों है, परेशान क्यों है? मेरे अजीजों, वही बात है जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। क्या बात है, क्या बात है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। अजीजा ने गिरामी वकार, कोई चीज तुम्हारे पास आज भी जो बाकी है, जिससे दुनिया खौफजदा है, परेशान है, वो चीज जो बाकी है तुम्हारे पास, वो अपने नबी की मोहब्बत बाकी है, इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है, और इसी दौलत की हिफाजत करते रहना मेरे अजीजों। ये जलसे, ये जुलूस, ये उलमा का आना जाना, ये इसीलिए लगा रहता है कि तुम्हारी ये मोहब्बत रसूल की अमानत बाकी रहे, अमानत बाकी रहे, वरना चोरों के आने जाने शुरू हो गए, मक्कार और लुटेरों का तुम्हारे यहाँ आना जाना अगर शुरू हो गया तो इश्क़ रसूल की दौलत भी जा सकती है, जो आखिरी दौलत तुम्हारे पास बची है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इतना क्यों मर मिटते हैं? क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि वो रसूल हमसे जान से ज्यादा करीब है, बेशक, सुभान अल्लाह, हमसे जान से ज्यादा करीब है। अगर हम आज रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए फजर की अजान में उठ जाते हैं तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक, सुभान अल्लाह। आज अगर हमारे चेहरों पर रौनक है तो ये सदका है रसूलुल्लाह का। हम मुसलमान हैं तो किसकी बदौलत है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। इसीलिए सबसे पहले मैंने आला हजरत का ये शेर पढ़ा, वो जो न थे तो, याद है आपको, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, अगर रसूल पाक नहीं तो फिर कुछ नहीं, ना हमारे वजूद में कुछ है, ना हमारे नाम में कुछ है। हमें जो कुछ भी मिला है वो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मिला है। बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं अर्ज करते हैं बारगाह रसूल में, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बरसों इबादत करके जो बंदा, हजारों साल इबादत करके, ये सब चीजें पूरा होने तक ना है बस। हाँ, यहाँ ये लेना बैंक नहीं है। बहरहाल मैं डिस्टर्ब ना हो जाए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम। जिन पर बारिश होनी थी वो तो अब बैठ गए, जिनके हाथ में मुझसे पहले माइक था, जो गुनगुना रहे थे, उन पर ही तो बारिश होती है, नात खानों पर हो, क्योंकि वो भी खाते हैं सदका रसूलुल्लाह का। अगर किसी नात खां को पैसे दिए जाते हैं तो ना वो उसका पेशा होना चाहिए, ना ही तुम उसको एहसान जताओ, बल्कि वो अगर 1 रुपया भी खाता है तो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करके खाता है, और इसमें कोई ऐब की बात नहीं, इसमें कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि हमें हमारे बुजुर्गों ने यूं ही सिखाया है, या रसूल अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का और खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमें तो उस बात पर कोई ऐब नहीं है, और मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे पाकीज़ा माल वही है जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आया। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत से मिला है जो कुछ भी मिला, और आज भी
आप इस बात को महसूस कर लेना, हजारों साल इबादत करके बंदा वहां नहीं पहुंच सकता जो मेरे मुस्तफा की एक नजर से पहुंचता है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या बात। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की बात निस्बत अगर मुख्तसर भी मिल जाए, वो दुनिया का सबसे अजीम सितारा बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं उनका मकाम क्या है पता है? सहाबा का मकाम ये है, मेरे आका खुद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत का कोई बंदा उहद पहाड़ के बराबर सूना खैरात करे, उहद पहाड़ छोटा नहीं है, 10 किलोमीटर पे फैला हुआ पहाड़ है, एक ही पहाड़ 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में फैला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा कोई सहाबी जौ के दाने के बराबर खैरात करे तो भी बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वो उम्मती सहाबी की उस खैरात तक नहीं पहुंच सकता। सहाबा का वो मकाम है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल और बाज दीगर अइम्मा इकराम से मनकूल ये बात है, सहाबा का मकाम क्या है? तो फरमाया गया, जो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाया करते, जिस घोड़े पर बैठ करके वो जाते, उस घोड़े के टाप के नीचे से जो धूल उड़ती थी, उस धूल तक भी गौस का मकाम नहीं है। गौस भी वक्त का उस धूल तक नहीं पहुंच सकता जो सहाबी रसूल घोड़े पर बैठकर जाते थे। ये मकाम सहाबा का है। क्यों मिला सहाबा को ये मकाम? क्यों है? सिर्फ और सिर्फ सोहबत रसूल की क्या बुनियाद। बात है, क्या बात है। वो निस्बत रसूल है जो उन्हें दुनिया में सबसे मुमताज करती है, सबसे आला करती है। उम्मत का कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई किसी भी किस्म का बड़ा सा बड़ा फकीह हो, वो गौस वो रसूल पाक के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। प्लस मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, एक नौजवान था जो यहूदी था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लड़का भी यहूदी, गुजर रहा था, हुजूर के जमाल पर नजर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी, वो देखता का देखता रह गया। मेरे आका का हुस्न था ही ऐसा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते हैं जो एक मर्तबा देखता वो पलकें झपकाना भूल जाता, वो हुजूर को यूं ही देखता रह जाता। बल्कि बाद सहाबा फरमाते हैं हमें भूख शिद्दत की लगती तो भी चेहरे मुस्तफा को देखते, हुजूर के चेहरे को देखते भूख भी खत्म हो जाती। यहाँ तक कि जो बीमार सहाबा हैं वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमार होते तो रसूलुल्लाह को देख लेते थे। है जहर मासी का तैबा ही शिफा खाना। अजीजा ने गिरामी वकार, वो यहूदी नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा तो देखता रह गया और दरवाजे के पास खड़ा रहा। चूंकि यहूदी था अंदर तो आया नहीं, खड़ा रहा, शाम हो गई और उसके बाद घर चला गया। आज एक दिन था, दूसरे दिन फिर उसने इरादा करके देखना शुरू किया, तीसरे दिन से तो उसका मामूल बन गया कि वो काम काज पे नहीं जाता, सीधे आकर मस्जिद के बाहर खड़ा होता और चेहरे रसूल को ताकता रहता था, सिर्फ टकटकी बांधकर देखता रहता था। किसी ने जाकर उसके माँ बाप को शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद का दीवाना हो गया, तुम यहूदी हो, तुम्हारा बेटा उनका दीवाना हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही देखता रहता है। माँ बाप को जब ये बात पता चली तो बेटे को डांटा डपटा और फिर जब वो नहीं माना तो मारा भी, बहुत उसको ज़ज्र तौबीख किया। और उसके बाद मेरे अजीजों ये इश्क रसूल की ये आदत है ही ऐसी जिसको आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना वो छोड़ता नहीं था।
माँ बाप को शिकायत की गई। एक दिन बाप यहूदी आया और देखा अपने बेटे को कि यहीं खड़ा रहता है, आकर के अपने बेटे को गिरफ्तार किया और घर ले गया और जंजीरों से बांध करके उसको कैद कर दिया। कहा आज के बाद ना तू घर से बाहर निकलेगा, ना मोहम्मद को देखेगा, ना मस्जिद के बाहर जाएगा, ना कहीं उनकी जियारत करेगा। और उसको जो ये सजा मिली, ये सख्त तरीन सजा होती है। एक आशिक रसूल के लिए सबसे बड़ी सजा उसके रसूल से दूर कर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर करना। आज दुनिया भी देखें हमें जो सबसे बड़ी सजा दे रही है, वो क्या सजा दे रही है? हमारे बच्चों को मार करके नहीं, हमारी औरतों को नीलाम करके नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बड़ी सजा आज हमें जो दी जा रही है वो हमारे मुस्तफा की शान में तौहीन करके। क्योंकि हमें पता, उन्हें पता है ये मुसलमान अगर बिलकता है, तड़पता है, तो किसी और बात पे नहीं, अपने नबी की बेइज्जती पर तड़पता है, अपने नबी के अपमान पर तड़पता है। दुनिया आज भी जानती है, इसीलिए मेरे नबी पाक को निशाना बना करके ये गुस्ताखियां करती है और हमें बार बार कलेजा जलाया जाता है। एक आशिक रसूल को दुनिया इसी तरह तड़पाती है। उस यहूदी नौजवान को इस्लाम लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है, लेकिन दिल से मेरे मुस्तफा पर फिदा था। माँ बाप कैद करके रखे हैं, जंजीरों में बांध कर रखे हैं, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों की कैद के बाद वो नौजवान बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार कि अब उठने फिरने की ताकत नहीं थी। अब माँ बाप ने जंजीरें खोल दी, इलाज शुरू कर दिया। जब बड़े बड़े हकीम आए, इलाज से आजिज आ गए, सब थक गए और कहा इसकी बीमारी न पकड़ में आती है, न इलाज सही हो पाता है। यहाँ तक वक्त आ गया कि बड़ा हकीम आया और उसने नब्ज पकड़ करके कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा बेटा चंद दिनों का नहीं बल्कि चंद लम्हों का मेहमान रह गया। ये अब दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज नहीं, ये मौत की वादी में जा रहा है। अकलौता बेटा था, माँ बाप का कलेजा दहल गया कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया, हमने अपने हाथों अपने बेटे को मार दिया। अफसोस तो था, गम तो था, लेकिन मजहब पर शिद्दत से अमल करते थे। यहूदी कट्टर थे, मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में माँ का दिल पसीज गया। माँ ने अपने बेटे से आकर के कहा, बेटा तू क्यों अपने आप को इस मुसीबत में मुब्तला कर लिया? देख तेरा जिस्म पीला पड़ गया, अब तेरा हाथ पैर उठने के काबिल नहीं, तू मरने के करीब आ गया, बता तू चाहता क्या है? वो नौजवान जो मौत की वादी में जा रहा था, हमेशा के लिए अब आंखें बंद करने वाला था, माँ की आवाज कानों में आई तो बेटे ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूँ। माँ बाप का दिल पसीज गया, रहम आ गया, तरस आ गया। कहा वैसे भी मरने वाला है, इसको एक बार इसके माशूक, इसके महबूब को दिखा दिया जाए, जियारत करा दी जाए। बाप आया मस्जिद नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे, फजर के बाद का वक्त था। आकर के दरवाजे से उसने पुकारा, हुजूर तशरीफ लाए। कहा मेरा बेटा आपका दीवाना है, आपकी मोहब्बत में ऐसा वारफ्ता है कि हमने उसे कैद में रखा लेकिन वो न माना, उसे हमने मार तोड़ किया, वो न माना, लेकिन आज हालत ये आ गई कि मेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, मौत की वादी में जा रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो एक बार आपको देखना चाहता है। अगर आप बुरा ना समझे तो मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे बेटे को एक बार अपना जलवा दिखा दीजिए। अपने बेटे के लिए वो इल्तिजाएं करता रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते चलो हमारे उस आशिक को देखने के लिए उसके घर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल कर के आए। यहूदी का घर है, माँ भी यहूदन, बाप भी यहूदी, बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मौत करीब है। जैसे ही नबी पाक घर में दाखिल हुए, खुशबुओं से घर महक गया। बिस्तर पर उसे अंदाजा होने लग गया कि जाने जाना तशरीफ ला रहे हैं, रूह कायनात तशरीफ ला रहे हैं। उसने ताकत और कुव्वत को जमा किया, आंखें उठाकर देखा, सामने आफताबे रिसालत है, सामने महताबे रिसालत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सिराने के पास आए, पूरी कुव्वत के साथ वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरे के नीचे हाथ दिया और उठा करके बिठाया और फरमाया
कि ए नौजवान, अब देर किस बात की, जब तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है, जब तेरे अंदर मेरे नाम की मोहब्बत है, तो देर किस बात की? क्या अभी कलमे तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम नहीं होना चाहता? उस नौजवान ने कहा, आका देर किसी बात की नहीं, बस बात इतनी थी कि आप सामने हो और मेरे लब खुलते चले जाएं। सुभान अल्लाह। उसने कलमे तैयबा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, और अभी ईमान लाया था, कलमे तैयबा का विर्द हो रहा था, और इधर से जान निकलती जा रही थी, रूह निकलती जा रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते देखते रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया, बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वह आखिरी मर्तबा देखने वाला नौजवान कितनी देर के लिए ईमान लाया था? चंद मिनटों के लिए ईमान लाया, चंद मिनटों के लिए ईमान लाया। लेकिन जानते हो, वो चंद लम्हों के लिए लाया हुआ ईमान उस नौजवान को सहाबी रसूल के क्या मकाम पर बात है, पहुंचा। सुभान अल्लाह। वो सहाबी रसूल के मकाम पर पहुंच गया, और उस मकाम पर पहुंचा। देखो, जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात देने का वक्त भी नहीं आया, रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, इधर ईमान लाया, उधर वफात हो गई। लेकिन मकाम कौन सा पाया? वो मकाम पाया जहां दुनिया का कोई गौस भी उसके कदम तक नहीं पहुंच सकता। वाह 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 वाह।